नमस्कार। आज हम समास को प्रैक्टिस के रूप में पढ़ेंगे और इसमें जो सब प्रश्न हैं वो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस पर हिंदी की पूरी संपूर्ण प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आगामी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि तत्पुरुष समास से कौन सा संबंधित है। ऑप्शन ए है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो ये तत्पुरुष समास के विषय में कौन सा सही है? तो तत्पुरुष समास के विषय में सही है कि इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वो है अव्ययी भाव समास। पूर्व पद जिसमें संख्यावाची होता है वो है द्विगु समास, और इस पूर्व पद जिसमें अव्यय होता है वो भी है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? तो देखिए, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं, यानी कि दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो वो होता है बहुव्रीहि समास। बहु अर्थात बहुत, तीसरा पद प्रधान होता है, अपने दोनों पदों को छोड़ करके ये तीसरा अर्थ देता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय भी होता है, विशेषण विशेष्य प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है? आपको बताना है कि अनुरूप में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है। तो अनुरूप में जो है वो अव्ययी भाव समास है। अनुरूप, रूप के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। तो देखिए, आमरण और इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नवमरण। तो आमरण, आजन्म, जिसमें आ उपसर्ग लगा होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है, द्वंद्व में दोनों है, द्विगु में संख्यावाची है, ग से गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अभी हम बताते आ रहे हैं कि द्वंद्व समास में कौन सा पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, दोनों पद प्रधान होता है या कोई तीसरा पद होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व अर्थात दोनों, द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध कैसा युद्ध होता है? दो व्यक्तियों के बीच लड़ा जाने वाले युद्ध को द्वंद्व युद्ध कहते हैं, और इसमें दोनों पद प्रधान होता है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट है, आप बीती शब्द में समास है। तो आप बीती शब्द में कौन सा समास है? अगर इसका हम समास विग्रह कहेंगे तो हो जाएगा आप पर बीती। तो इसमें कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या तत्पुरुष होगा। तो आप बीती में होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत में कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। तो पदच्युत, इसका समास विग्रह हो जाएगा पद से च्युत, यानी कि पद से अलग होना। तो इसमें हो जाएगा अपदान तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही है। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो देखिए, हाथ के लिए कड़ी, इसमें तत्पुरुष समास होगा। के लिए किसका चिन्ह है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्नेह मग्न में कौन सा समास है? स्नेह में मग्न, इसका समास विग्रह हो जाएगा
तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, अव्ययी भाव होगा या द्विगु होगा? तो स्नेह मग्न हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही है। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु में द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है। तो देखिए दीर्घ बाहु अर्थात लंबी है भुजाएं जिसकी, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी सही है। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो वे द्विगु कहलाते हैं, द्वंद्व कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं या बहुव्रीहि कहलाते हैं। तो जिसमें संख्या पद प्रधान होता है, पहला संख्या से शुरू होता है, वो होता है द्विगु समास। द्विगु ग है तो ग से गणना, गणनाएं होती हैं संख्या की, तो ग से गणना, द्विगु समास है। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? तो राज दरबार में है राजा का दरबार, इसका समास विग्रह होगा और इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही है। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है या बहुव्रीहि समास है? तो यथासंभव, संभव के अनुसार, और इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। क्या सोचना है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? आपको कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। तो वो हो जाएगा आजन्म, सपरिवार, कामचोर या प्रिय सखा। देखिए आजन्म जो होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। प्रिय पूछ रहा है कर्मधारय समास कौन सा? तो प्रिय सखा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से और इसका सही उत्तर चुनना है। तो देखिए विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश और यथाशीघ्र। तो इसको इसमें से कूट में से चुनना है। तो देखिए विदेश गमन, विदेश को गमन, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। गिरिधर, गिर को धारण करने वाला, तो गिर को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और देश विदेश, देश और विदेश दोनों पद प्रधान है इसमें, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन बी सही है इसका। ऑप्शन बी सही है। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है? तो देखिए परमेश्वर में परम ईश्वर, कर्मधारय समास। ऑप्शन डी सही है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो कर्मधारय समास है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है गगनचुंबी में। और इसका अगर हम लोग समास विग्रह करते हैं तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला, और ऐसा होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। ऑप्शन डी सही है। बैलगाड़ी में समास बताना है। तो बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास। बताइए बैल की गाड़ी, बैलगाड़ी, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? इसमें बताना है कि तत्पुरुष समास किस शब्द में है। शास्त्र प्रवीण में है, महाविद्यालय में है, पीताम्बर में है या धारण करके में है? बताइए किस में है? तो देखिए तत्पुरुष समास पूछ रहा है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा शास्त्र प्रवीण में, शास्त्र में प्रवीण, ठीक। और पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास है, तो देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है।
तो देश के लिए भक्ति, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही है। पंचवटी में कौन सा समास है? संख्यावाची शुरू हो रहा है पहले शब्द में, और जिसमें संख्यावाची से शुरू होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, वो होता है द्विगु समास। और द्विगु समास का ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही है। चलिए बाकी तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा होता है। चलिए, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? इसमें कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है वो बताना है। तो वो धर्म भ्रष्ट है, पुरुषोत्तम है, देशाटन में है, या कुलश्रेष्ठ में। किस में नहीं है तत्पुरुष समास? तो तत्पुरुष समास नहीं है धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें और पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, इसमें तत्पुरुष समास है। और धर्म से भ्रष्ट, इसमें है अपादान तत्पुरुष समास। बाकी पुरुषों में उत्तम, कुल श्रेष्ठ, देशाटन, इसमें तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। और धर्म भ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष समास है, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से अलग हो जाना। नेक्स्ट है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या बेभाव है, या द्वंद्व है। तो नीला अंबर, इसमें जो शुरू हो रहा है पहला पद, वो क्या है? विशेषण है। और विशेषण और विशेष से किस में आते हैं? कर्मधारय में आते हैं, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? अगर हम समास के पद को अलग करें तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे, बदलाव कहेंगे, विभक्ति कहेंगे, या विच्छेद कहेंगे। तो उसको कहा जाता है विग्रह, ऑप्शन ए सही है। कृताकृत का समास है। कृताकृत में कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। तो कृताकृत में है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? अमृत जैसी वाणी, अमृत रूपी वाणी, वचन रूपी अमृत, या वचन और अमृत। तो इसमें बताइए कौन सा समास है, पद विग्रह है, विग्रह हो जाएगा वचनामृत का। तो वो हो जाएगा वचन रूपी अमृत, ऑप्शन सी सही है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? अन्न जल, अंत अनंत, धर्माधर्म, या पल पल। तो ये अव्ययी भाव समास का कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखिए अन्न जल, अन्न और जल, ये हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व हो जाएगा। अंत अनंत, अंत और अनंत, तो ये भी, इसमें भी हो जाएगा द्वंद्व समास। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, इसमें भी द्वंद्व समास होगा। लेकिन पल पल जो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, इसलिए कि दोनों पद एक ही समान होते हैं, वो आता है अव्ययी भाव समास में, जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है परंतु विलोमार्थी होता है, वो होता है द्वंद्व समास। अब इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है। तो देखिए प्रतिमान में जो है वो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यथाशक्ति में समास बताना है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। और शक्ति के अनुसार किस समास के अंतर्गत आता है? वो आता है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। अव्ययी भाव समास इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, यथाशक्ति का अव्ययी भाव। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीला अंबर, इसका समास विग्रह होगा। और इसमें द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, या बहुव्रीहि है। तो इसमें जो है वो बहुव्रीहि समास है। देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि अगर दोनों ऑप्शन में रहते हैं, पीताम्बर, नीलांबर, या ऐसे शब्द आते हैं, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं रहता है तो हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, अभी इसी वही पूछा है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, इसमें बहुव्रीहि का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है? तो गौशाला, इसका समास विग्रह होगा गो के लिए शाला, और ये है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय, तो ये द्विगु है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, तो मृत्युंजय में होता है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी सही है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, तो चौराहा चार राहों का समाहार और संख्यावाची है पहला पद, तो हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन ए सही है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? आपको बताना है कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो वो होता है द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि या तत्पुरुष, तो कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुव्रीहि समास में, ऑप्शन सी सही है। 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो 5 नदियों के समूह को पंजाब के नाम से, पंच नदी के नाम से, पंच आप के नाम से या 5 सलीला के नाम से? तो 5 नदियों के समूह को संबोधित किया जाता है पंजाब के नाम से, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्रधर में बताना है, तो इसका ऑप्शन ए में है कि चक्र धारण किया है जिसने, ऑप्शन बी में है चक्र है घर में जिसके, ऑप्शन सी है चक्र है धर में जिसके, या ऑप्शन डी है चक्र है अधर में जिसके। तो इसका जो विग्रह होगा वो हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने, और इसमें होगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो दशानन, दशानन में बताना है, तो दश है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके, 100 है आनंद जिसके, या 10 है आनंद जिसके। तो दशानन में देखिए 10 है आनंद जिसके, ऑप्शन डी सही है, और इसमें भी है बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह, 7 नदी का समूह या 7 सिंधुओं का समूह। तो ये तो इसमें हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन ए सही है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर, और इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी सही है। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, तो समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद या समास। तो समासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह, ऑप्शन ए सही है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास। तो आजीवन, आजीवन का में समास बताना है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, तत्पुरुष है, तो आजीवन न जीवन, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है सद्भावना शब्द में समास बताना है, तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या द्विगु है, तो सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसमें द्विगु समास बताना है, भला बुरा, पंसेरी, नवयुवक, बखूबी। तो देखिए द्विगु जो होता है वो संख्याओं से शुरू होता है, द्विगु गणित अर्थात गणना, ग से गणित, ग से गणना, और गणना किसमें होती है? संख्याओं में, तो पंसेरी, ऑप्शन बी सही है। यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, अव्ययी भाव समास का, तत्पुरुष समास का या द्विगु समास का? तो देखिए यथोचित जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं
तो द्वंद्व कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं, द्विगु कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं। तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण विशेष के योग से कौन सा बनता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तत्पुरुष में दोनों पद उत्तर पद प्रधान है। द्विगु में गणनाओं से, गणित से अर्थात संख्याओं से शब्द शुरू होते हैं। और द्वंद्व जो होता है इसके भी दोनों पद प्रधान हैं। तो विशेषण विशेष्य से बनता है कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य से, और उपमान उपमेय से बनता है जिसमें तुलना की जाती है किसी की किसी से, वो कर्मधारय समास में आता है। ऑप्शन ए सही है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट में समास बताना है। तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व है? तो गंगा तट में हो जाएगा तत्पुरुष समास, गंगा का तट। ऑप्शन बी सही है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसमें चरण कमल की वंदना की जा रही है, चरण कमल में समास पूछा जा रहा है। तो उसमें कौन सा समास है ये हम बताएंगे। द्विगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? तो देखिए चरण कमल, जो चरण की है तुलना की जा रही है किसके साथ? कमल के साथ। तो इसमें उपमान उपमेय है और वो होता है कर्मधारय में। ऑप्शन सी सही है। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में समास बताना है। तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। तो इसमें हो जाएगा 8 अध्याय। तो वो संख्याओं से शुरू हो रहा है, द्विगु समास। ऑप्शन बी सही है। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट में समास बताना है। तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है? देखिए पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हो जाना, रास्ते से अलग हो जाना, तो वो होता है तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन डी सही है। सज्जन शब्द में समास बताना है। तो सज्जन शब्द में समास बचाना है। द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है? सज्जन, सतजन, तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है, पद है? तो युद्ध में स्थिर रहने वाला है संप्रदान तत्पुरुष का, संबंध तत्पुरुष का, अलुक तत्पुरुष का या करण तत्पुरुष का? तो युद्ध में स्थिर रहने वाला जो है वो अलुक तत्पुरुष का विग्रह पद है। ऑप्शन सी सही है। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में समास बताना है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है? तो इस चंद्रमुखी में जो है वो चंद्रमा के समान मुख, इसमें है कर्मधारय समास। मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, कर्मधारय। ऑप्शन बी सही है। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है? तो तिरंगा में जो समास है वो है द्विगु समास, क्योंकि तिरंगा जो है वो 3 रंगों का समूह होता है और जिसमें संख्यावाची शब्द होते हैं वो होते हैं द्विगु समास। ऑप्शन ए सही है। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। इसमें अव्ययी भाव समास बताना है। तो घुड़सवार, पाप पुण्य, पीताम्बर और आजीवन। तो इसमें अव्ययी भाव समास जिसमें होगा वो है आजीवन। ऑप्शन डी सही है। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है। पीताम्बर में कर्मधारय या बहुव्रीहि समास है क्योंकि पीला अंबर या पीला है, अगर पीला अंबर रहता है तो वो होता है कर्मधारय, और पीला है अंबर जिसका, अर्थात बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। और घोड़े, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है मुरारी शब्द में समास बताना है। इसमें आपको मुरारी में समास बताना है। तो मुरारी में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। मुरारी में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा
बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो गौरी समास में, गौरी शंकर में कौन सा समास है? एक गौरी है और एक शंकर है। देखिए, इस ध्यान से देखिए, इसमें दोनों पद ही प्रधान है और दोनों पद जिसमें प्रधान होता है वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें तत्पुरुष समास बताना है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो पीताम्बर, जिसमें पीताम्बर में कर्मधारय और बहुव्रीहि है। रात दिन, रात और दिन, इसमें द्वंद्व समास है। हरिशंकर, हरि और शंकर, इसमें भी द्वंद्व समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? इसमें द्विगु समास बताना है कि किसमें है। दशानन, सन्मार्ग, नीला पीला या तिमाही। तो द्विगु समास जो है वो है तिमाही, 3 मासों का समाहार। इसमें द्विगु समास है क्योंकि द्विगु समास जो है वो संख्या शब्द से शुरू होता है। और दशानन, दशानन में है बहुव्रीहि समास। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो बहुव्रीहि समास। सन्मार्ग, सत्य मार्ग, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। नीला पीला, दोनों पद प्रधान है, इसमें हो जाएगा दोनों पद द्वंद्व समास। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में द्विगु समास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें बताना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें। तो दिन रात, दिन दिन है, धन धान्य है, घर बाहर है या हरिशंकर है। तो देखिए, द्वंद्व समास जो है वो दिन दिन, इसमें नहीं है क्योंकि द्वंद्व समास में जो दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद प्रधानता के साथ साथ क्या होता है, इसमें विलोमार्थी चिन्ह भी होते हैं। विलोमार्थी होते हैं दोनों एक दूसरे के, और इसमें योजक चिन्ह भी लगा होता है। और उस योजक का मतलब होता है और या फिर या। तो देखिए, धन और धान्य दोनों ही पद प्रधान है। नहीं, धन और धान्य दोनों एक ही जैसे शब्द हैं। घर बाहर, घर और बाहर, ये भी दोनों पद प्रधान है। हरि शंकर, हरि और शंकर, इसमें भी दोनों पद प्रधान है। और दिन दिन, दिन और दिन, तो बताइए दिनों दिन इसको लिखा जाता है तो दिन दिन होता है। और ये होता है अव्ययी भाव समास में, जब एक ही जैसे दो शब्द आते हैं, जैसे दिन दिन, दिनों दिन, रातों दिन, सॉरी रातों दिन नहीं, हाथों हाथ, तो रातों रात, लातों लात, बातों बात, नगर नगर, डगर डगर, पहर पहर, ऐसा अगर शब्द आता है तो वो होता है अव्ययी भाव समास। तो इसमें पूछ रहा है कि द्वंद्व समास नहीं है, वो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, घास फूस में कौन सा समास है? तो घास फूस में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है। तो ध्यान से देखिए, घास फूस में दो शब्द हैं, घास है और एक फूस है। और घास फूस दोनों एक दूसरे के विलोमार्थी भी हैं, एक घास और फूस। तो वो होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो होता है द्वंद्व समास। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? तो यथा स्थान में है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो यथा स्थान में हो जाएगा, बताइए कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्विगु है या तत्पुरुष है। तो 10 है आनंद जिसकी, अर्थात रावण, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं रहता है तो कर्मधारय हो जाता है। नेक्स्ट है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया, बताइए द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष समास है। तो इसमें अपना और पराया दोनों ही पद प्रधान है, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। द्विगु संख्याओं से शुरू होता है, बहुव्रीहि तीसरा पद प्रधान है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन, आमरण, यावत जीवन, बताइए इसमें कौन सा पद प्रधान, कौन सा शब्द समास होगा? तत्पुरुष समास है, द्विगु है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है। इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, मात्रहंता में कौन सा समास है? मात्रहंता,
तो कर्मधारय है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, तो मात्र हंता में हो जाएगा, मात्र की हंता, और वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? जिसमें उत्तर और पद और पूर्व पद दोनों प्रधान हो वो कौन सा समास कहलाएगा? बताइए। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो वो कहलाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन सी सही है। परमानंद में समास है, तो परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है। तो परम आनंद इसमें है कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही है। बारहसिंगा शब्द में समास बताना है, तो बारहसिंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय है? हम इसका समास विग्रह कर लेंगे कि बारहसिंगा, 12 सिंह है जिसके, अर्थात कोई विशेष जानवर है, तो वो होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो इसमें है द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास। तो देखिए, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास ये समास होते हैं, और कर्म कारक समास नहीं होता है बल्कि कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन डी सही है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो वह है, तो वह कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व है? तो जो संख्यावाची शुरू शब्द होता है वो होता है द्विगु समास। ऑप्शन ए सही है। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? इसमें बताना है कि किसमें कर्मधारय नहीं है। तो वो है कृताकृत, विद्याभ्यास, प्रिय सखा या नीलगाय। तो जो विद्याभ्यास शब्द है उसमें कर्मधारय समास नहीं है, बाकी कृताकृत, प्रिय सखा और नीलगाय में कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। कर्मधारय समास किस में है? तो वो श्वेत पत्र में है, गगनचुंबी में है, नीलकंठ में है या पाठशाला में है? तो कर्मधारय समास है श्वेत पत्र, क्योंकि श्वेत जो है वो विशेषण है श्वेत। ऑप्शन ए सही है। और बाकी इसको भी देख लेते हैं। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी होता है और तत्पुरुष समास है। नीलकंठ बहुव्रीहि समास है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तत्पुरुष समास। महाजन शब्द में समास है, तो महाजन शब्द में समास बताना है। द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या अव्ययी भाव समास है? तो महान जन इसमें है कर्मधारय समास, कर्मधारय है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही है। इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास बताना है, तो तत्पुरुष समास किस शब्द में है? शीतोष्ण में है, आशातीत में है, अष्टाध्यायी में है या आजन में है? तो इसमें जो तत्पुरुष समास है वो है आशातीत। ऑप्शन बी सही है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, आजन में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा आता है? लाल पीला, दुमाता, विद्याभ्यास या वीणा पाणी? देखिए, वीणा पाणी जो शब्द है, वीणा है जिसके हाथों में, अर्थात माता सरस्वती, और ये इसी में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन डी सही है। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए सही है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, इसका समास विग्रह होगा। तो इसमें द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या द्विगु है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो देव जो महान है यह है तत्पुरुष समास का, बहुव्रीहि समास का, अव्ययी भाव समास का या कर्मधारय समास का? तो यह है कर्मधारय समास का उदाहरण। ऑप्शन डी सही है। योगदान में कौन सा समास है? योग का दान, तो बहुव्रीहि समास होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा या कर्मधारय होगा? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है।
जलध में कौन सा समास है? जलध में समास बताना है तो द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या अव्ययी भाव समास है? तो जलध, जलध में हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति तो उसमें बहुब्रीहि समास है, संबंध तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष समास तत्पुरुष है या अलुक तत्पुरुष है? तो देखिए वाचस्पति में हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास, अलुक। ऑप्शन डी सही है। गोबर गणेश में समास बताना है तो अधिकरण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है? तो गोबर गणेश, गोबर के का गणेश वो है करण तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो वो है द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय का या बहुब्रीहि का? तो वो है बहुब्रीहि। 8 अध्याय है जिसमें बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है तीन वेणियां मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? तो जहाँ पे तीन वेणियां मिलती हैं वो संगम होता है। वेणी मतलब नदी, तो और वेणी मतलब चोटी भी होता है, तो वो भी तीन चीज़ों से, तीन से ही मिलके चोटी बनती है। तो बताइए उसमें कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है या तत्पुरुष है? तो तीन वेणियां जहाँ मिलती हैं वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो युधिष्ठिर किस समास का समास पद है बताना है तो अलुक तत्पुरुष है, इसमें कर्मधारय है, नए तत्पुरुष है या अधिकरण है? तो युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, सुख दुख में समास बताना है तो इसमें अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्विगु है या द्वंद्व है? तो इसमें देखिए सुख और दुख, इसमें दोनों ही पद प्रधान है और दोनों विलोम भी है, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी सही है। निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी में समास बताना है तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। तो देखिए चक्र है जिसके हाथों में, पाणी मतलब हाथ होता है, और चक्र जिसके हाथ में है वो श्री कृष्ण के हाथ में है, और वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी सही है। धीरे धीरे का समास बताना है तो धीरे धीरे में जो समास हो जाएगा वह हो जाएगा अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो धीरे धीरे में हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। धीरे धीरे नहीं, द्वंद्व नहीं, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, सॉरी अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों विलोमार्थी होते हैं। तो धीरे धीरे एक ही जैसे शब्द है, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। निम्न में से कर्मधारय समास है तो कर्मधारय समास किस में है? पतझड़ में है, त्रिफला में है, नील गगन में है या शहर गांव शहर में है? तो जिसमें कर्मधारय समास है वो हो जाएगा नील गाय, और नील जो है वो क्या है? विशेषण है, नीला गगन। ऑप्शन सी सही है। प्रतिदिन में समास बताना है तो प्रतिदिन में समास हो जाएगा कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो प्रतिदिन में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी सही है। रातों रात शब्द में समास है तो रातों रात शब्द में समास है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है? तो रातों रात, बातों बात, लातों लात, नगर नगर, डगर डगर, ऐसे एक ही तरह के अगर शब्द आते हैं तो वो होता है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी सही है। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में समास बताना है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है या बहुब्रीहि है? तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी सही है। पंकज में बहुब्रीहि समास है। पंक मतलब कीचड़ होता है और ज मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो उसमें बहुब्रीहि समास है। घुड़सवार का सही समास विग्रह है
तो घुड़सवार का समास विग्रह बताना है, घोड़ा सवार आदि। ऑप्शन बी में है घोड़े पर सवार, ऑप्शन सी में है घोड़ा और सवार, ऑप्शन डी में है घोड़ा सवार आदि। तो देखिए वो हो जाएगा घोड़े पर सवार, घुड़सवार का मतलब है घोड़े पर सवार, ऑप्शन बी सही है। चौमासा में समास बताना है। तो चौमासा में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विगु है। तो चौमासा में हो जाएगा चौमासा, 4 मासों का समाहार, तो द्विगु समास क्योंकि इसी में संख्यावाची होता है, ऑप्शन डी सही है। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष है। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसमें है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का ऑप्शन है ऑप्शन ए में। समास का अर्थ है, इसमें समास का अर्थ बताना है। तो समास का अर्थ क्या है? विस्तार है, विच्छेद है, संक्षेप है या नवीन अर्थ है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। तो वो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही है। समास का अर्थ संक्षेप करना है, छोटा कर देना है। उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल, तो इसमें है द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और या द्वंद्व समास। तो उपकुल में है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? यथाशक्ति, पीताम्बर, माता पिता या नवग्रह। तो वो है नवग्रह। नवग्रह द्विगु में जो होता है वो संख्याओं से शुरू होता है। तो संख्याओं से कौन सा शब्द शुरू है? नवग्रह, ऑप्शन डी सही है। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र में समास बताना है। तो वो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव समास है। यथाशीघ्र, तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन डी सही है। निखित में द्वंद्व समास बताना है इसमें। तो द्वंद्व समास किसमें है? वीर पुरुष, सर्वोत्तम, पाप पुण्य, शोका कुल। तो देखिए द्वंद्व समास किसमें होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद प्रधान किसमें है? वीर और पुरुष इसमें तो है नहीं। सर्वोत्तम सभी में उत्तम नहीं है। शोकाकुल, शोक का से आकुल। तो पाप और पुण्य इसमें है क्योंकि ये दोनों पद प्रधान है और विलोम भी है। नेक्स्ट है अनुरूप में समास बताना है। अनुरूप में कौन सा समास है? तो रूप के अनुसार बताइए इसमें कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव समास है। तो इसमें है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन बी सही है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान में मग्न बताइए कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव समास है। तो इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है? गृह प्रवेश है, सुख दुख है, अंधकूप है या तिरंगा है। तो अंधकूप, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में अंधकूप में कर्मधारय समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या षष्ठी। तो त्रिभुज संख्या से शुरू हो रहा है और इसमें है द्विगु समास, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह। तो बताइए दिनम दिनम, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम व दिन दिनम। तो दिनम प्रति दिनम का जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है। तो महात्मा में कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए सही है। नीलगाय में समास बताना है। नीलगाय में समास बताना है। तो अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है। तो नीलगाय में ये विशेषण से शुरू हो रहा है, विशेषण विशेष है इसमें, तो कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। द्विगु समास का उदाहरण बताना है। तो द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन है, भूदेव है, पीताम्बर है, राजा रानी है। तो द्विगु समास जो होता है वो संख्याओं से शुरू होता है और संख्याओं से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है? त्रिभुवन।
ऑप्शन ए सही है। पर्णकुटी शब्द का समास है, तो पर्णकुटी में पर्णों से बनने वाली कुटी, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही है। यथाविधि में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? यथाविधि अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है, तो यथाविधि में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, इसमें द्वंद्व समास का शब्द बताना है कौन सा है, तो आजकल है, रातों रात है, दिन दिन है, वीर पुरुष है, तो आज कल, आज और कल, इसमें दोनों पद प्रधान है, ऑप्शन ए सही है। रातों रात में अव्ययी भाव समास है, दिन दिन में भी अव्ययी भाव समास है। मद माता में कौन सा समास है? मद माता, बताइए कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है, तो मदमाता में जो समास है वो है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी सही है। आजन्म में समास बताना है, आजन्म में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है या बहुव्रीहि है, तो आजन्म में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी सही है। लिखित में कर्मधारय समास किसमें है? इसमें बताना है कि कर्मधारय समास किसमें है, चक्रपाणी में है, चतुर्युगम में है या नीलोत्पल में है या माता पिता में है, तो कर्मधारय समास है नीलोत्पल, ऑप्शन सी सही है। लंबोदर उदाहरण है, तो लंबोदर किस का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का या कर्मधारय समास का, तो लंबोदर इसका समास विग्रह हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश, तो वो है बहुव्रीहि समास का, ऑप्शन ए सही है। दही बड़ा में समास बताइए, तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या द्विगु है, तो देखिए दही में डूबा हुआ बड़ा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी सही है। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में समास बताना है, तो वो है संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास, तो कठपुतली में है संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही है। कंटापन्न शब्द में समास है, तो कंटापन्न शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है, तो कंटापन्न में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है चक्रपाणी दर्शनार्थ, पद में मान्य समास है, तो चक्रपाणी दर्शनार्थ, बताइए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही है। सिंह द्वार शब्द में समास है, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए इसमें अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, तो सिंह द्वार, सिंह का द्वार, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही है। लाभ हानि में समास बताना है, तो लाभ और हानि किसमें है? द्विगु में है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या इनमें से कोई नहीं, तो लाभ और हानि दोनों पद प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा, और द्वंद्व समास का किसी में है ही नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है द्वंद्व समास, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए सही है। कतर ब्योत, कतर ब्योत में समास बताना है, तो इसमें द्वंद्व समास है, द्विगु है, तत्पुरुष या कर्मधारय है, तो कतर ब्योत इसमें भी द्वंद्व समास है, दोनों ही पद प्रधान है इसके, ऑप्शन ए सही है। मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में समास बताना है, तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। मनमाना में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी सही है। अकाल पीड़ित में समास है, तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, अकाल से पीड़ित इसका समास विग्रह होता है और ये होता है तत्पुरुष समास में, ऑप्शन ए सही है। कमल नयन में समास है, तो कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है या द्वंद्व समास है, तो देखिए कमल नयन में जो समास है वो है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। कमल के समान नयन, नयन की तुलना की जा रही है कमल से, और कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी सही है। सदगति शब्द में समास बताना है, सदगति, तो इसमें तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या द्विगु है, तो इसमें जो है वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए सही है।
धनंजय में समास बताना है, तो धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या अव्ययी भाव है? तो धनंजय शब्द में जो है वो है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी सही है। नवयुवक में समास है, नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या बहुब्रीहि है? तो देखिए नवयुवक में है कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निर्विवाद में समास बताना है, तो निर्विवाद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है या अव्ययी भाव है? तो निर्विवाद में जो है वो है अव्ययी भाव समास। नविवाद, निर्विवाद, तो ऑप्शन डी सही है। पतझड़ में समास है, पतझड़ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है? देखिए पतझड़, पतझड़ एक विशेष महीना है जिसमें पत्ता झड़ते हैं, जिसमें वो है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए सही है। वातावरण में कौन सा समास है? वातावरण में समास बताना है, तो वो है अव्ययी भाव समास, षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। तो वातावरण में जो है वो षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही है। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? तो किसका क्रिया विशेषण का काम करता है? अव्ययी भाव का, बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व का या द्विगु का? तो वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद है वो क्रिया विशेषण का काम करता है। ऑप्शन ए सही है। जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो, तो वह किस प्रकार का समास है? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ये तत्पुरुष समास है, हमें बहुत अच्छे से पता है। ऑप्शन ए सही है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ में समास बताना है, तो उसमें बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्विगु है या अव्ययी भाव समास है? तो नीलाकंठ है जिसका, तो वो कौन है? वो है भगवान शिव, और वो है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए सही है, बहुब्रीहि समास। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में समास बताना है, तो द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है? देखिए तिरंगा जो है संख्यावाची शब्द है, संख्याओं से शुरू हो रहा है और संख्यावाची वही होता है, तो जो द्विगु में होता है तो द्विगु समास है। ऑप्शन ए सही है। भरपेट में समास बताना है, तो भरपेट में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है? तो भर पेट, पेट भर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी सही है। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है? तो स्वर्ग को प्राप्त इसमें है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास स्वर्ग प्राप्त में। खान पान में समास बताना है, तो खान पान में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है? बताइए खान पान में कौन सा समास है? खान और पान दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन डी सही है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो जो उत्तर पद विशेष्य हो वो कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? तो जिसमें विशेषण पद होता है और विशेष्य होता है वो होता है कर्मधारय। ऑप्शन सी सही है। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन का चयन करना है हमें, तो वो देखिए बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि दोनों ही पद अप्रधान होते हैं इसमें। और ऑप्शन बी में है कि अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समस्त पद अव्यय होता है, बिल्कुल होता है। और ऑप्शन सी में है कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है। देखिए अंतिम पद गौड़ थोड़ी होता है, अंतिम पद तो प्रमुख होता है, गौड़ प्रथम पद होता है। तो ऑप्शन सी जो है यही गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं, ऑप्शन सी सही है, यही गलत है। समास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन बताना है, तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो देखिए जो द्वंद्व समास होता है उसमें सभी पद अर्थात दो ही पद होते हैं समास में, तो दोनों पद प्रधान होते हैं, सही है। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। बिल्कुल जिसमें संख्या बोधक है वह द्विगु कहलाएगा। ऑप्शन सी में है कि तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है।
तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद जो विशेष से होता है। तो देखिए इसमें जो है वो है ऑप्शन, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द सही है, तो इसमें सही सभी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना में समास बताना है तो वो द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। आठ कोना तो इसमें द्विगु समास है, ऑप्शन ए सही है। पौनाशन में समास कौन सा समास है? पौनाशन में समास बताना है तो उसमें कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व समास है या अव्ययीभाव समास है। तो देखिए पौनाशन में है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस समास प्रकार का समास कहलाता है? तो जिसमें तीसरे का बोध होता है वो कहलाता है अव्ययीभाव समास, और अव्ययीभाव समास का ऑप्शन जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही है, बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन में कौन सा समास है इनमें से? तो त्रिलोचन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्विगु है, अव्ययीभाव है या कर्मधारय है? तो त्रिलोचन में है बहुव्रीहि समास। तीन लोचन है, लोचन जो होता है वो आँख का पर्यायवाची होता है, तो तीन आँखें हैं जिसकी, अर्थात शंकर भगवान, तो वो है बहुव्रीहि समास। यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? यथासंभव में समास बताना है तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या अव्ययीभाव है? तो यथासंभव में अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन डी सही है। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, द्विगु है या कर्मधारय है? तो देखिए परमेश्वर में हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में समासिक पद चुनिए। इसमें समासिक पद बताना है तो वायु वेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च या पथ से भ्रष्ट। देखिए इसमें समासिक पद चुनना है, तो समासिक पद उसे कहते हैं जो एक पद होता है और समास विग्रह तीनों में है, बी, सी और डी में। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा वायु वेग, ऑप्शन ए सही है। कनफटा इस समास का भेद का उदाहरण है। कनफटा, तो कनफटा जो है वो बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव है या कर्मधारय है। तो कान जिसका फटा है वो है कौन सा समास है? अब बहुव्रीहि, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह पद है, विग्रह वाला पद है? तो वो नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या रणशूर। तो इसमें जो समास विग्रह वाला पद है वो कार्य में दक्ष है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द में समास विग्रह का सही रूप है? तो माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम या माल और गोदाम। तो इसमें हो जाएगा माल बनाने के लिए गोदाम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा होगा? तो रस से भरा होता है रसीली, रसायन, रसपूरा या रस, तो रस भरा होता है, ऑप्शन डी सही है। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो तुलसी द्वारा कृत, करण कारक तुलसी द्वारा कृत, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त, तो मोक्ष को प्राप्त, ऑप्शन डी सही है, मोक्ष को प्राप्त को डी में है। दोपहर किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर, दोपहर
द्विगु समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, व्ययी भाव है, तो वो द्विगु समास है। ऑप्शन ए सही है। विद्यालय का समास विग्रह है, तो विद्यालय का समास विग्रह बताना है। तो विद्या में आलय, विद्या से आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय, तो विद्यालय का समास विग्रह होता है विद्या के लिए आलय। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है मेघनाद का समासिक विग्रह है। मेघनाद का समासिक विग्रह क्या है? तो मेघ में नाद, मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ का नाद या मेघ के लिए नाद, तो मेघ के समान नाद है जिसका मेघनाद, उसको कहा जाएगा। ऑप्शन बी सही है। चरण कमल किस समास का उदाहरण है? तो चरण कमल उदाहरण है गुरु सेवा, पंजाब, नीलकंठ, दाल भात, तो चरण कमल किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय का या व्ययभाव समास का। तो चरणों की तुलना की जा रही है कमल के फूल से और इसमें है कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास बताना है इसमें। तो गुरु सेवा, पंजाब, नीलकंठ, दाल भात, देखिए गुरु की सेवा इसमें है तत्पुरुष समास और ये सही है। बाकी पंजाब 5 आमों से बनने वाली नदी पंजाब होती है, इसमें कौन सी है? द्विगु समास है। नीलकंठ इसमें कर्मधारय समास है। दाल भात, दाल और भात इसमें है द्वंद्व समास। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? बताइए। त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है? तो त्रिनेत्र है बहुव्रीहि समास। 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान शंकर। बहुव्रीहि समास, अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं रहता तो द्विगु होता, क्योंकि 3 नेत्र और द्विगु तो है नहीं, इसमें बहुव्रीहि समास है, 3 नेत्र हैं जिसके। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो यथाशक्ति है, माता पिता है, चौराहा है या दशानन है? तो द्विगु समास में चौराहा, ऑप्शन सी है। 4 राहों का समाहार, ऑप्शन सी सही है। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? तो किस में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन या चतुर्युग? तो ऑप्शन बी चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? इसमें बताना है कि करण तत्पुरुष समास किस में नहीं है। तो मनमाना में, ईश्वर दत्त में, तुलसीकृत में या पदच्युत में? तो करण तत्पुरुष समास जिसमें नहीं है वो पदच्युत में है, क्योंकि पद से च्युत इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? इसमें कर्मधारय समास किस में नहीं है वो बताना है। तो वो है महात्मा में, काला सांप में, गजानन में या नीलकमल में। तो कर्मधारय समास गजानन में नहीं है, गजानन में है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? इसमें द्वंद्व समास नहीं है वो बताना है। तो दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन, तो शुभ आगमन, शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है। बाकी दाल और भात, भूत और प्रेत, शुभ और अशुभ, इसमें द्वंद्व समास है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास किस में नहीं है? आमरण, यथासंभव, श्रम साध या आजन्म? तो अव्ययी भाव समास नहीं है, श्रम साध्य, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का है, अव्ययी भाव समास का है, तत्पुरुष समास का है या द्विगु समास का है? तो वो है अव्ययी भाव समास का। अपाद मस्तक में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास किस में है? रातों रात में है अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ेंगे। दोपहर में समास है। दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है। तो वो है दोपहर अर्थात इसमें द्विगु समास है, ऑप्शन ए सही है। वीणा पाणी में समास बताना है। तो वीणा है जिसके हाथों में वो सरस्वती, बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन ए सही है। यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में जो समास है अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, तो यह शक्ति के अनुसार इसमें भी अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है हस्तलिखित समासिक पद का विग्रह है। तो हस्त से कृत, हस्त के लिए लिखित, हस्त से लिखित या हस्त पर लिखित? तो हस्त से लिखित, हस्तलिखित का होता है समास विग्रह, ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट है, दिनानुदिन का विग्रह दिन प्रतिदिन होने पर कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा दिनानुदिन यानी दिन प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक तंत्र शब्द में कौन सा समास है? एक तंत्र में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है? तो एक तंत्र में है द्विगु समास। ऑप्शन बी सही है। पशुपति शब्द में कौन सा समास है? पशुपति में समास बताना है। तो अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है? तो पशुओं के पति, और पशुओं के पति कौन है? भगवान शंकर। बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में वाणिक शब्द है, वाणिक शब्द बताना है इसमें। तो दोहा, द्रुत, विलंबित, कुंडलियां, छप्पय। तो वाणिक जो है वो है द्रुत विलंबित। ये देखिए अलग से आ गया है, इसमें समास नहीं है लेकिन दे दिया है, तो चलिए पूछ लेते, बता देते हैं। द्रुत विलंबित इसमें होगा, वाणिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं सही नहीं है? तो वो है देशभक्त, देश का भक्त, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, जलमग्न, जल परमग्न, चर्म रोग, चर्म का रोग। तो देखिए देश का भक्त सही है, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, पतित मतलब गिरना होता है, वो भी सही है। चर्म रोग, चर्म का रोग, चमड़े का रोग, ये भी सही है। जल मग्न, जल में पर मग्न नहीं होता, जल में मग्न होता है, तो वो ऑप्शन सी है सही, यही सही है। चंद्रबदन शब्द में समास बताना है। तो उसमें द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? तो देखिए चंद्रबदन शब्द में जो समास है वो है कर्मधारय समास। ऑप्शन डी सही है। राजपुत्र शब्द में समास है। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा राजपुत्र में समास जो हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है। योगदान किस शब्द किस समास का उदाहरण है? योगदान किसका है? तो तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए योगदान में जो है वो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। वाचस्पति शब्द में समास बताना है। तो वाचस्पति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि समास है? तो वाचस्पति में है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही है। बहुत थोड़ा में कौन सा समास भेद है? बहुत थोड़ा बताना है। तो अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो इसमें है द्वंद्व समास। बहुत और थोड़ा और बहुत दोनों विलोम है, योजक चिन्ह भी है। द्वंद्व समास है, दोनों पद ही प्रधान है इसमें। यथारुचि में कौन सा समास है? यथारुचि अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? तो यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही है। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? तो पंचामृत में समास बताना है। तो इसमें तत्पुरुष है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व है? तो पंचामृत पांच प्रकार के, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन बी सही है। पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या तत्पुरुष समास है? तो पुत्र का शोक, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न में समास बताना है। तो द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? तो नवरत्नों का समूह और वो हो जाएगा द्विगु समास में। ऑप्शन ए सही है। गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो गिरिधर में समास बताना है। तो कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष है? तो इसमें जो हो जाएगा गिरि को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और वो है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी सही है गिरधर में। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में समास बताना है। तो द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि समास है? तो रसोई के लिए घर, और ये है तत्पुरुष समास, कारक संबंधी चिन्ह है इसमें। रसोई के लिए घर, तो हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अद्वितीय में कौन सा समास है? अद्वितीय में समास बताना है। तो बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है? तो इसमें है बहुब्रीहि समास अद्वितीय।
ऑप्शन ए सही है। नीलकमल में समास, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकमल में द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय है? तो नीला कमल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द में है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो ये हो जाएगा आजीवन में अव्ययी भाव समास, न जीवन, ऑप्शन सी सही है। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रतिक्षण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है? तो प्रतिक्षण में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी सही है। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह, और ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी सही है। यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? यथासंभव में कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्विगु है या अव्ययी भाव समास है? तो यथासंभव में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी सही है। यथा समय। देशार्पण में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या कर्मधारय है? तो देश के लिए अर्पण, और ये है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही है। समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संबंध, सरल, उदाहरण, संक्षेप। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी में समास बताना है, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो देखिए मीनाक्षी या मीनाक्षी, मीन मतलब होता है मछली और अक्षी मतलब आँख, तो मछली की तरह आँखों वाली, इसके हिसाब से तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और मीन ना, और मी जो है वो मीन जो है वो उपमेय और उपमान भी है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। तो इसमें बी और सी दोनों हो सकता है। चलिए, वैसे दोनों है तो बहुव्रीहि समास ही होगा। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण में समास बताना है, तो तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? तो नीति निपुण में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही है। धर्माधर्म में समास बताना है, तो धर्म और अधर्म द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव है या कर्मधारय है? तो इसमें द्वंद्व समास है, दोनों ही पद प्रधान है, धर्म और अधर्म। परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है? तो परीक्षा केंद्र में अपदान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए परीक्षा में है संप्रदान तत्पुरुष समास, और संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए को, परीक्षा के लिए केंद्र, संप्रदान तत्पुरुष समास नहीं, का होता है परीक्षा का केंद्र, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है। तो हर रोज में अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? जिसमें पूर्व पद अव्यय है तो वह किस प्रकार का समास कहलाएगा? वो कहलाएगा कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास। तो वो कहलाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का ऑप्शन है ऑप्शन सी में, सी सही है। नेक्स्ट है मदमाता शब्द में कौन सा समास है? मदमाता में समास बताना है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो इसमें है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो त्रिभुवन में जो समास है वो है ऑप्शन सी त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, तीन भवनों का समाहार द्विगु समास है। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो प्रेम सागर में कौन सा समास है ये बताना है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु है।
तो प्रेम के लिए सागर तत्पुरुष समास है। और ये है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस पर पूरा संपूर्ण प्रैक्टिस करवाएगा, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो धन्यवाद।